अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं है, बहुत बैड न्यूज़ है इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए और असाइलम सीकर्स के लिए। यूरोपियन यूनियन में कल वोटिंग हुई है और कहा यह जा रहा है कि ये जो लॉ है इसको अप्रूव करवा दिया जाएगा। बहुत से लोगों ने इसके हक में वोट दिया है। अब वो लॉ क्या है मैं आपको बताता चलूँ। वो लॉ ये है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको पकड़ के एज सून एज पॉसिबल डिपोर्ट किया जाएगा और जो रिफ्यूजी हजरात हैं उनको डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाएगा, ठीक है, जिनके केस रिजेक्ट हो चुके हैं। और दूसरा ये है कि जितने भी लोग हैं जो सेफ़ कंट्रियों से हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो सेफ़ कंट्रियों से हैं, उनके मज़ीद असाइलम एक्सेप्ट नहीं होंगे और उनको उनके कंट्रीज़ भेज दिया जाएगा। अच्छा, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जैसे जिन्होंने दूसरी कंट्रीज़ के रेजिडेंस लिए हैं लेकिन वो काम दूसरी कंट्रीज़ में कर रहे हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको उनके कंट्री सेंड नहीं किया जाएगा, उनको उन कंट्री सेंड किया जाएगा जिन कंट्रीज़ का वो रेजिडेंट हैं। चलो, यहाँ पे थोड़ी सी बचत हो गई है, लेकिन आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है। लेकिन यहाँ पे असाइलम सीकर्स वालों के लिए बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया गया है कि मज़ीद असाइलम अब एक्सेप्ट नहीं होंगे जो सेफ़ कंट्रियों से आए हैं। और जिनके असाइलम जो लोग डाल रहे हैं उनके लिए ये कहा गया है कि वकीलों के लिए और उन लोगों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 90 डेज़ का टाइम होगा। पहले क्या होता था, जैसे पहले केसेस चलते थे साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, अब ऐसा नहीं होगा। विद इन 90 डेज़ कोर्ट को डिसीजन देना पड़ेगा कि आइदर ये केस पास होता है या रिजेक्ट होता है। तो उसके बाद ये होगा कि उनकी कंट्री जो सेफ़ कंट्रीज़ वाले हैं उनके असाइलम एक्सेप्ट अब नहीं होंगे। ये बैड न्यूज़ है और इस पे मास डेपोटेशन की भी बात की जा रही है कि जो जितने लोग हैं इलीगल रह रहे हैं उनको उनकी कंट्रीज़ डिपोर्ट किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन ने ये बताया है कि 80 मिलियन इमिग्रेंट्स हमारे मुल्क में इस टाइम मौजूद हैं और अब हम इनको डिपोर्ट करेंगे उनके कंट्रीज़, क्योंकि अब उनके कंट्रीज़ सेफ़ हैं। तो ये एक बैड न्यूज़ है और इस लॉ को जो है वो बहुत जल्द अप्रूव करवा दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।